हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 61 पर डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो ये एचपीजीके की सीरीज चल रही है, इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है, ठीक है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप किस तरह से सर्च करेंगे, आपने जस्ट सर्च करना है स्टडीफाई एचपी। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टडीफाई एचपी। और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम में जाकर आपको एक आईडी मिलेगी इस नाम से शर्मा 1394। तो इस आईडी पर आपने मेरे को सिंपली इनबॉक्स कर देना है, ठीक है। और आप सिंपली अगर टेलीग्राम पे जाएंगे और टेलीग्राम पे @शर्मा1394 सर्च करेंगे, तब भी आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी ने पीडीएफ को परचेज करना है तो इस तरह से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 721। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मुनरखब उल तारिक। निम्नलिखित में से कौन मुनरखब उल तारिक के लेखक है। तो एक बार हम पहले फैक्ट्स पे आते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। देखो, जितनी भी बुक्स हिमाचल से रिलेटेड है उन सभी को मैंने एक स्लाइड में ही कंपाइल कर दिया है। जैसे सबसे पहले बुक हम बात करते हैं तारिक ए फिरोज शाही। तो ये बुक लिखी गई है बर्नी के द्वारा। सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि कौन सी सेंचुरी में लिखी गई है। तो 14th सेंचुरी आपने याद रखना है। अब इस बुक में किसके बारे में मेंशन किया गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने जो नगरकोट पे इन्वेजन किया था उसके बारे में हमें कहाँ से नॉलेज मिलती है, तारिक ए फिरोज शाही। फर्स्ट बुक हमारी यहाँ पे कवर हो जाती है। सेकंड बुक आपने याद रखनी है यहाँ से यूसद ए बदर ए चाच। तो ये बुक लिखी गई है बदर चाच के द्वारा, ये पॉइंट आपने सबसे पहले याद रखना है। और जो टर्किश फोर्स थी उन्होंने जो कांगड़ा पे अटैक किया था उसके बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, कसिद ए बादर चाच। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगली बुक की हम बात करते हैं तारीख ए फरिश्ता। और एक और बुक आपने याद रखनी है गुलशन ए इब्राहिम। तो ये जो दो बुक्स है ये लिखी गई है फरिश्ता के द्वारा, ठीक है। और किस सेंचुरी में ये लिखी गई है, 1560 से लेकर 1620 ईस्वी में, ठीक है। और जितने भी मुस्लिम इन्वेजन्स इंडिया में हुए हैं उसके बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, तारिक ए फरिश्ता और गुलशन ए इब्राहिम, ठीक है। नेक्स्ट बुक हमने यहाँ पे देखनी है तुजुक ए जहांगीरी। तो ये लिखी गई है जहांगीर के द्वारा और ये इसकी अपनी बायोग्राफी है, ठीक है। नेक्स्ट जो बुक है वो है अकबरनामा। सभी को पता है किसने लिखी है, अबुल फजल ने। और आईन अकबरी भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इस किताब में हमें जितनी भी मुगल्स हिस्ट्री है, ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ से नॉलेज मिलती है। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे अकबर ने उसकी नॉलेज भी हमें कहाँ से मिलती है, अकबरनामा या फिर आईन अकबरी। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। अगली किताब हम डिस्कस करेंगे मुनरब उल तारिक। तो ये बुक लिखी गई है बदौनी के द्वारा, ठीक है। और किसके टाइम में ये लिखी गई है, अकबर के टाइम में। और इस किताब में हमें मुगल्स के बारे में पता लगता है कि जितने भी अकबर ने एक्सपेडिशंस किए थे, ठीक है, हिली रीजन की तरफ किए थे या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किए थे, उन सभी की नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, मुनरब उल तारिक से। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मुनरब उल तारिक के लेखक कौन थे। तो अभी हमने डिस्कस किया कौन थे, बदौनी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 722। पॉपुलर रिवोल्ट बाय एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कनेथ टुक प्लेस इन विच ईयर। कनेथ की संपूर्ण आबादी द्वारा लोकप्रिय विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो आपने यहाँ से याद रखना है जो कनेथ रिवोल्ट है, ठीक है, वो हुआ था वर्ष 1905। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से कुछ एक और आंदोलन है, उनको भी आप यहाँ पे याद रख लो, जैसे नालागढ़ आंदोलन। नालागढ़ आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था वर्ष 1877। सेकंड आंदोलन आपने यहाँ से याद रखना है, चंबा में एक किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, चंबा का किसान आंदोलन, जो कि हमें भटियात में देखने को मिला था, ये हुआ था 1895 में, ठीक है। अगला आपने याद रखना है क्योंथल भूमि आंदोलन। क्योंथल भूमि आंदोलन ये किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1897, ठीक है। तो तीन आपने याद रखना है। फिर चौथा आपने यहाँ से याद रखना है डाडरा। देखो ये डोडरा नहीं है, ये डाडरा है। डाडरा भूमि आंदोलन कब हुआ था, वर्ष 1930। और कहाँ पर हुआ था, ये बिलासपुर। क्लियर। तो ये सारे जितने भी आंदोलन हैं ये आपने याद रखने हैं। और एक आपने याद रखना है कनेर। कनेर कब हुआ था, 1905 में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 723। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। देखो, यहाँ पे पूछा गया है सेक्स रेशियो के बारे में, तो बहुत सारे पॉइंट्स हम यहाँ से जानेंगे।
तो सेक्स रेशियो सबसे पहले हम कंपेयर करके पढ़ते हैं 2011 और 2001। तो अगर 2011 की हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की, तो कितनी थी? 972। वहीं अगर 2001 की बात करें तो आपने याद रखना है डाटा 968, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो। देखो सेक्स रेशियो अलग है, चाइल्ड सेक्स रेशियो अलग है, ठीक है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर हम बात करते हैं 2011, तो 2011 में थी 909। इसी तरह से 2001 की बात करें तो कितनी थी? 896। क्लियर। अब अगर हम सीक्वेंस देखें कि किस डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, तो सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा है हमीरपुर, ठीक है। हमीरपुर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है कांगड़ा। देखो ये जो सीक्वेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद है ये मंडी में, ठीक है। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? चंबा। और उसके बाद आता है बिलासपुर, ठीक है। तो ये जो 5 टॉप ऑर्डर है ये तो आपको याद होना ही चाहिए। इसी तरह से चाइल्ड सेक्स रेशियो का अगर हम ऑर्डर डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? लाहौल स्पीति। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद है चंबा। क्लियर। तो ये वाला सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से एक फैक्ट हम और डिस्कस करेंगे, लीस्ट सेक्स रेशियो। सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है? लीस्ट सेक्स रेशियो, तो वो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। वहीं अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे मिनिमम है? तो वो है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। तो ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज 724। देवथल चंजू HEP, HEP मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इज रन ऑफ रिवर स्कीम ऑन देवथल नाला, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ देवथल चांजू। HEP चांजू नाले की सहायक नदी देवथल नाले पर एक रन ऑफ रिवर योजना है, किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे आपने सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जो देवतल नाला है, ठीक है, देवतल नाला किसका ट्रिब्यूटरी है? यह है चंजू नाले का। सबसे पहला पॉइंट तो आपने यहाँ से ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये जो ट्रिब्यूटरी है वो है बैरा रिवर की। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब आपको यहाँ से और क्या क्या फैक्ट्स याद रखने हैं, जैसे बैरा रिवर, ठीक है। तो बैरा रिवर किसकी सहायक नदी है? तो ये है रावी की, ठीक है। अब और कौन कौन सी जो रिवर्स है वो जो ट्रिब्यूटरी है रावी की, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है बैरा, ठीक है, बैरा। फिर है सियूल, ये सीधी सीधी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। फिर है बादल, इनको रिवाइज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है तंतगिरी, ठीक है, तंतगिरी। फिर आपने याद रखना है बुद्धिल। फिर आपने याद रखना है यहाँ से सेवा। नेक्स्ट है चिरचिन, ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, एक तो चिरचिन और एक बुद्धिल। और नेक्स्ट आपने याद रखना है बेलजेडी, ये भी कई बार पूछी गई है। बेलजेडी, बेलजेडी किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी की। तो रावी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो हमने यहाँ पे रिवाइज कर ली। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 725। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं, बीर सिंह वॉज द लास्ट रूलिंग चीफ ऑफ नूरपुर। देखो अगर आपको नूरपुर स्टेट की प्रॉपर नॉलेज होगी तभी आप इस स्टेटमेंट को कवर कर पाएंगे। देखो नूरपुर स्टेट का जो लास्ट किंग था वो था बीर सिंह, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपने यहाँ से ये याद रखना है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम रीड करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? बीर सिंह प्लॉटेड विद शाह शुजा अगेंस्ट रणजीत सिंह। इस स्टेटमेंट को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इस बीर सिंह राजा के बारे में कुछ एक पॉइंट्स जान लेते हैं। जो बीर सिंह राजा थे, देखो नूरपुर के, की अगर टाइमलाइन की बात करते हैं तो इनकी टाइमलाइन थी 1805 से लेकर 1846। सबसे पहला पॉइंट आपने यही याद रखना है। अब इनके टाइम में देखो 1809 में आपको पता है क्या हुई थी? ज्वालामुखी की संधि, ज्वालामुखी की संधि, ठीक है। तो इसको भी आपने याद रखना है कि ज्वालामुखी की जो संधि है वो नूरपुर के किस राजा के काल में हुई थी? तो वो राजा थे बीर सिंह, ठीक है। ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। अब देखो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ज्वालामुखी संधि थी, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो नूरपुर था वो किसके अंडर आ गया था? नूरपुर किसके अंडर आ गया था? महाराजा रणजीत सिंह। ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है, ठीक है। और 1816 में जो नूरपुर था इसको सिख साम्राज्य में मिला दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि नूरपुर को सिख साम्राज्य में कब मिलाया गया था? वर्ष 1816 में। नेक्स्ट पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है कि 1815 में देखो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? सियालकोट, सियालकोट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसको आपने ज़रूर याद रखना है कि 1815 में सियालकोट में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी बाय महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। इस मीटिंग में देखो, इस मीटिंग में नूरपुर और जसवान के जो राजा थे, नूरपुर और जसवान के जो राजा थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इसी कारण जो महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने इन पे भारी भरकम टैक्स जो है वो लगा दिया था। अब जो ये टैक्स लगाया था, इसका इन दोनों राजाओं ने विरोध किया था। अब जब इन्होंने विरोध प्रकट किया, ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह ने इनको जो है वो तोप से उड़ाने की धमकी दी थी। और उसी से बचने के लिए ये जो बीर सिंह थे, ये कहाँ चले गए थे? चंबा, ठीक है। तो ये कहाँ जाते हैं? चंबा। और चंबा से ये हेल्प किससे मांगते हैं? शाह शुजा। मतलब शाह शुजा के साथ इन्होंने गठबंधन कर दिया था, पर उसका भी कोई फाइनल आउटकम नहीं निकला था। तो बस आपने इतनी सी ही स्टोरी यहाँ पे याद रखनी है। तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? बीर सिंह प्लॉटेड विद शाह शुजा। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब वो चंबा गए थे तो उन्होंने किसके साथ गठबंधन कर दिया था? बीर सिंह ने शाह शुजा, ठीक है। और किसके अगेंस्ट किया था? महाराजा रणजीत सिंह। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 7 to 6। एज पर सेंसस 2011 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिंदू इन हिमाचल प्रदेश इज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो हिंदू पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में वो कितना था। तो आपको एक ही स्लाइड में मैंने सारे के सारे जो रिलीजन है उनकी परसेंटेज क्या है हिमाचल प्रदेश में, उनको मैंने इंक्लूड कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू। तो हिंदू कितने परसेंट है? 95.17%। देखो, थोड़ा सा जो डाटा है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो हिंदू हमने देखा, उसके बाद है मुस्लिम। मुस्लिम कितना है? 2.18%। सिख कितना है? सिख है 1.16%। फिर है बुद्धिस्ट, ठीक है, उसके बाद है क्रिश्चियन। तो कई बार इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश में वो किसकी है? हिंदू की, ठीक है। सबसे कम किसकी है? क्रिश्चियन की। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए। तो हिंदू की यहाँ पे बात हो रही है, तो हिंदू पॉपुलेशन कितना है? 95.45%। देखो, डाटा थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे है 95.45, और यहाँ पर जो नोट्स इंक्लूड है वहाँ पर है 95.17। तो डाटा थोड़ा बहुत जो है मिसमैच हो सकता है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 to 7। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जाति की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है? देखो, अगर हम 2011 के सेंसस की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है? ये डाटा आपको याद होना चाहिए, 6864,602। अब इस टोटल पॉपुलेशन में से अगर हम एसटी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एसटी पॉपुलेशन कितनी है? 392126। तो ये डाटा हमें याद होना चाहिए। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन का एसटी पॉपुलेशन कितना परसेंट है, परसेंटेज आपने याद रखनी है 5.71%। इतनी जो है वो एसटी पॉपुलेशन रहती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन 6864,602, एसटी पॉपुलेशन 392126, ठीक है। परसेंटेज वाइज कितनी है? 5.71%, ठीक है। अब इसी तरह से देखो क्या क्वेश्चन आपसे बन सकता है। एसटी जो कम्युनिटी है उनके क्या-क्या नाम हैं? तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपके पास ऑप्शंस दे देंगे, उसमें बताएँगे कि इनमें से जो है कौन-सी एसटी कम्युनिटी नहीं है। तो क्वेश्चन तो किसी भी तरह से बन सकता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कम्युनिटी कौन-सी है जो एसटी के अंदर आती है। एक तो है भोट, ठीक है, फिर है गद्दी, गुज्जर, जाट, लांबा, खम्पा, ठीक है, कनौरा जिसे हम किन्नारा भी कहते हैं, लाहौल हो गया, पंगवाल हो गया, स्वांगला होगी, ठीक है, बेटा हो गया या बेड़ा हो गया, डिम्बा हो गया, गारा हो गया और ज़ोबा हो गया। तो ये सारी कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है एसटी कम्युनिटी में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कम्युनिटी की जो है वो एसटी पॉपुलेशन सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनौरा। 7 to 8। विच राजा ऑफ नूरपुर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। नूरपुर का कौन सा राजा अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? तो नूरपुर का एक राजा था जिसका नाम था जसपाल। तो जसपाल जो है वो किसका कंटेम्प्रेरी था? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसको आपने फैक्ट्स में ऐड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 to 9। द कांगड़ी लैंग्वेज प्रीडोमिनेटली स्पोकन इन द कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर एंड ऊना डिस्ट्रिक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो कांगड़ी लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट में, ये किसका मिक्सचर है? तो आपने याद रखना है कांगड़ा लैंग्वेज किसका मिक्सचर है। एक तो पंजाबी, ठीक है, प्लस डोगरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 3 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द सी एफ कैनेडी हु फाउंडेड बुशहर इन 1412। सी एफ कैनेडी के अनुसार 1412 में बुशहर की स्थापना किसने की थी? तो अकॉर्डिंग टू सी एफ कैनेडी 412 में बुशहर की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे दनबर सिंह। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। हु वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रिटिशर्स एज द लेजिटिमेट हायर ऑफ बुशहर इन 1914।
1914 में अंग्रेजों ने बुशहर के वैध उत्तराधिकारी के रूप में किसे मान्यता दी थी? तो वो राजा थे पदम सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 732 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर आपके पास दो स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं, किन्नौर इज कॉल्ड माओ बाय तिब्बतियंस। तो यहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि तिब्बतियंस के द्वारा जो किन्नौरी लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? खुन्नू। ठीक है। दूसरा आपने याद रखना है कि लेह एरिया में जो किन्नौरीज है उनको क्या कहा जाता है? माओ या मौने। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि तिब्बतियंस के द्वारा जो किन्नौरी लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? माओ। पर माओ जो है किन्नौरी को कहाँ कहा जाता है? लेह एरिया में। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। अगली है, किन्नौरी हैड बीन अ पार्ट ऑफ रामपुर बुशहर स्टेट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।